guys, good morning and welcome to मैथमेटिक चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 उसके एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 की। गाइस, एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं है, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सिर्फ प्रॉपर्टी नेम पूछे हैं, प्रॉपर्टीज तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई नो यू गाइज आर परफेक्ट इन दैट पार्ट। ओके, तो वो तो आप इजीली यूं ही कर लेंगे। ओके गाइस, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज अ फाइंड 3/7 प्लस इन ब्रैकेट -6/11 प्लस इन ब्रैकेट -8/21 प्लस 5/22। गाइज, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पर हम इसे प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ग्रुपिंग करेंगे और फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ग्रुपिंग किस लिए करा गाइस? देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 डिनोमिनेटर्स हैं, एक है 7, एक है 11, एक है 21 और एक है 22। ओके, 7 और 11 ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते। लेकिन अगर मैं 7 और 21 की बात करूं तो ये दोनों भी 7 की टेबल में आ जाएंगे। 7 भी 7 में आता है, 21 भी 7 की टेबल में आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर करी है ग्रुपिंग। एक मैंने लिखा है 3/7 और उसके साथ मैंने लिखा है प्लस इन ब्रैकेट -8/21। ये हो गया मेरा पूरा एक बिग ब्रैकेट के अंदर क्लोज। ओके गाइज, अब इसके बाद मेरा दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होगा जो कि होगा -6/11 का एंड प्लस 5/22। गाइज, यहाँ पर भी देखो आप लोग कि 11 और 22 दोनों हमें 11 की टेबल में मिल जाएंगे। तो हमारे लिए क्या है, एलसीएम निकालना और न्यूमेरिटर को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा? ऑब्वियसली जो ग्रेटर नंबर है वो 21 होगा। ठीक है, ग्रेटर नंबर से अब ये मत समझ लेना कि अगर आपके पास दो नंबर 4 और 5 है तो 5 आपका एलसीएम हो जाएगा। नहीं गाइस, वैसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर 7 और 21 का एलसीएम निकालने जाते हो, ये देखो, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड अगेन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये हमारा बन गया मल्टीप्लीकेशन 7 × 3 is 21, इसलिए मैंने यहाँ पे 21 कंसिडर किया। अब 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है गाइस? 3 टाइम्स। तो ये मेरा हो गया 3 × 3 प्लस इन ब्रैकेट 21 की टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है गाइस? 1 टाइम। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -8 × 1। ओके, ये मेरा एक पार्ट सॉल्व हो गया। प्लस सेकेंड पार्ट देखिए, 11 और 22 का एलसीएम भी मेरा 22 आ जाएगा। 11 की टेबल में 22 आता है 2 टाइम्स, सो -6 × 2 और 22 की टेबल में आता है 22 1 टाइम, सो मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, नाउ देखो अभी यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस -8 × 1 is -8 डिवाइड बाय 21 प्लस -6 2 जा 12 प्लस 5 डिवाइड बाय 22। ओके, अब यहाँ पर गाइस दो साइन है तो हम उन्हें पहले सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 9 - 8 डिवाइड बाय 21 प्लस -12 प्लस 5, different signs are there, so we can take only one, that is a subtraction, and because greater number has a negative sign तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आएगा, that is -7/22। साइन है नेगेटिव, इसलिए हम उसे ब्रैकेट में कंसीडर कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर 9 - 8 हो गया आपका 1/21 और प्लस इंटू माइनस अगेन मैं इसके यहाँ पे लिख सकती हूँ सिंगल साइन में कन्वर्ट करके -7/22। ओके, अब हमें यहाँ पर 21 और 22 का एलसीएम निकालना है गाइस। 21 और 22 कितना एलसीएम आ जाएगा? बिकॉज दे आर डिफरेंट नंबर्स, वो किसी भी एक नंबर की टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते हैं, तो आप सीधा 21 × 22 करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ। पहले मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 की टेबल में 21 नहीं आता तो वो एज इट इज कॉपी करेंगे एंड 22 11 टाइम्स आता है। देन मैंने 3 लिया, 3 7 जा 21, अगेन 11 3 की टेबल में नहीं आता तो वो एज इट इज कॉपी करना है आपको। फिर मैंने 7 से डिवाइड किया, 1 हो गया और फिर मैंने 11 से डिवाइड किया,
1 हो गया। गाइज एलसीएम तब तक लिया जाता है जब तक कि आपकी सारी डिजिट्स जो है वो 1 में कन्वर्ट नहीं हो जाती। उसके बाद ये जो इधर के नंबर होते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड के, ये लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन निकाला जाता है, यानी कि 2 × 3 × 7 × 11। सो 2 3 जा 6, 7 6 जा 42 एंड 42 × 11 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आ रहा है, 2 4 2 4 एंड दैट इज 2 6 4, 462 हमारा यहाँ पर एलसीएम आ गया गाइस। ये मैंने लिख दिया 462। 21 की टेबल में 462 कितने टाइम्स आएगा गाइस, 22 टाइम्स आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही निकाला एक तरीके से। सो 22 × 1 हमारे पास यहाँ पर हमने लिख दिया, माइनस 22 की टेबल में 462 आता है 21 टाइम, तो 7 × 21 ये मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, इसके आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 22 × 1 इज 22 माइनस 7 × 21 इज 147। 22 माइनस 147 डिवाइड बाय 462। तो यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिए, 147 में से अगर आपने 22 माइनस किया तो कितना आएगा, 7 - 2 इज 5 एंड 4 - 2 इज 1 एंड 1। बिकॉज ग्रेटर नंबर आपका नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा। सो हियर इज अ -125 डिवाइड बाय 462। ओके गाइस, क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया है। क्या किया हमने, पहले ग्रुपिंग करी गाइस, हमने ग्रुपिंग करके एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद गाइस हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लिया। सो नाउ मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी आपको सॉल्व करना है, बट वहां पे आपके पास गाइस प्लस माइनस के साइन थे तो वहां पे आपको एलसीएम लेना ही जरूरी था। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है तो सीधा हम यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। देखो, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। तो जो नंबर गाइस हमारे यहाँ पर कैंसिल होते हैं वो हम कैंसिल करके लेंगे। ओके, तो देखिए 4 से मेरा ये 4 और ये 16 कैंसिल होता है 4 टाइम और ये हो गया 1 टाइम। 5 से अगेन मेरा ये 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15, फिर देन 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, उसके बाद 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। तो अभी देखिए मेरे पास, अच्छा कैंसिल करते टाइम गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप दो नंबर्स को कैंसिल करेंगे तो उसमें एक नंबर आपका कंपलसरी न्यूमरेटर चाहिए और एक नंबर कंपलसरी डिनोमिनेटर चाहिए। मतलब आप तभी उन्हें कैंसिल कर सकते हैं जब आपका एक नंबर अपर की साइड आ रहा हो और एक नंबर नीचे लोअर में आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपने 4 को 14 से भी कर दिया, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, दोनों नंबर ही ऊपर की या दोनों नंबर नीचे के नहीं हो सकते हैं, एक ऊपर का चाहिए और एक नीचे का चाहिए। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास जितने भी नंबर्स आए हम उन सबका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे, क्योंकि बीच में हमें मल्टीप्लाई का साइन दिया है। सो 1 का तो कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है। बट 3 2 जा 6 और नीचे 4 3 जा 12। गाइस आप देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दो इवन नंबर ऑफ माइनस साइन है हमारे पास। इसका ट्रिक मैंने पहले दिया है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा या दो से ज्यादा माइनस साइन है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आंसर में कौन सा साइन आएगा। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक शॉर्ट्स में ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अभी के लिए आप देख लीजिए, माइनस और माइनस, दो माइनस साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगेन आप देखो कि ये 6 और 12 6 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 1/2। क्लियर? Now see the next one. Write the additive inverse of the following. Additive inverse क्या होते हैं guys? किसी को याद है? मैंने थ्योरी में बताया था additive inverse क्या होते हैं। Additive inverse आपका वही नंबर होता है, but the only difference is that कि जो उसका साइन है वो बदल जाता है। सपोज अगर मेरे पास -5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +5 हो जाएगा। अगर मेरे पास +6 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -6 हो जाएगा। तो अभी तो आप लोग मुझे इसका आंसर दे सकते हैं ना, यहाँ पर -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा गाइस, 7/19। क्लियर? तो 15/16 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -15/16। ओके, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क के अबाव आते ही नहीं है। पहली बात तो ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के अलावा अगर ये कहीं और भी आ गया तो इसका 1 मार्क से ज्यादा मार्क्स नहीं होता है, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो भी नंबर कट नहीं होंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, वेरीफाई दैट माइनस इंटू माइनस एक्स इज द सेम एज x4। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, अच्छा उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि वेरीफाई होता क्या है। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपको जो पूछा गया है या जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे प्रूफ करना है कि वो सही है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू 13/17 है। अब अगर वो कह रहे हैं कि माइनस और माइनस x जो है वो x के बराबर ही होता है, ये उन्होंने बोला है। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है गाइस कि x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस x, ये आपको प्रूफ करना है। बाय थ्योरी ये हमें पता है कि माइनस और माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं एंड देन इट विल बी ओनली पॉजिटिव x, तो वो हमें पता है, बट हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों साइड हम साथ साथ लेके चलेंगे। ये वाला पार्ट हो गया गाइज आपका LHS का और ये वाला पार्ट हो गया गाइज आपका RHS का। तो पहले मैं LHS की वैल्यू पुट करती हूँ, दैट इज 13/17, और यहाँ पे मेरे पास RHS की भी वैल्यू हम x में पुट कर देंगे, यानी कि माइनस इंटू माइनस 13/17। अब ये जो गाइज हैं आप बोलेंगे कि टीचर इसमें है ही क्या सॉल्व करने का, क्या इसके अंदर इतना कुछ था ही नहीं कि ये हमें क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। यस आई नो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट होता क्या है कुछ स्टूडेंट्स की थ्योरी ही क्लियर नहीं होती है, वो इसी सोच में पड़ जाते हैं कि अभी ये माइनस के साइन कहाँ से हटाऊं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस एंड इट विल बी कन्वर्ट इंटू 13/17। सी मेरा LHS इज इक्वल टू RHS है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS। कुछ नहीं करना है, थ्योरी अप्लाई करनी, ठीक है। नाउ सी द सेकेंड वन, सेम मेथड है, बस इस बार आपको x की वैल्यू -20 माइनस में दे दी गई है। तो अगेन हम यही प्रूफ करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एक्स। अब बिकॉज दिस टाइम आपका x जो है वो नेगेटिव है, तो मतलब जब लास्ट में आप LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे, दोनों साइड आपका नेगेटिव ही वैल्यू आना चाहिए। सोचो मत, करो, आ जाएगा। देखो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी -21/31, और यहाँ पर माइनस क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिया था। अब ध्यान रखो ये माइनस भी मुझे कंसीडर करना है, ये माइनस और इस माइनस को आपको मिक्स नहीं करना है, दे आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, मिक्स मत करो, ठीक है। तो मैंने एक माइनस का साइन लगाया और फिर मैंने x की वैल्यू पुट करी, दैट इज -21/31। अब क्या होता है गाइस, स्टूडेंट्स यहीं पर ही मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि अरे x की वैल्यू तो नेगेटिव है ही सही ना, तो वो ये वाला माइनस का साइन खो देते हैं। जब x की वैल्यू नेगेटिव दी जाती है तो वो इस माइनस के साइन को खो देते हैं, वो इसे भूल ही जाते हैं लगाना। आपको वैसा नहीं करना है। अब ये मेरे पास यहाँ पर LHS है -21/31, माइनस का साइन एज इट इज मेरा चलेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया मेरा पॉजिटिव, तो ये बन गया 21/31। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो बन गया -21/31 इज इक्वल टू -21/31। ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। मतलब कि मैंने जो उन्होंने बोला था मुझे वेरीफाई करने के लिए, उसे मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। नाउ द नेक्स्ट और आई थिंक द लास्ट एग्जाम्पल, फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्डमास रूल अप्लाई होता है। बोर्डमास रूल में B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D मतलब डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। छोटी क्लासेस में पढ़ा था, याद है? अगर नहीं है तो यहाँ पर अभी आपका रिवाइज हो ही गया होगा। ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। गाइस देखो इसमें से B यानी कि ब्रैकेट हमें नहीं दिया है तो वो हम लीव कर देते। O मतलब ऑफ, ऑफ भी हमें नहीं दिया है, छोड़ दो। D डिवाइड भी हमें नहीं दिया है, लीव इट। M मल्टीप्लीकेशन दिया है गाइस, ये देखो, ये यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के बीच में, और यहाँ इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लीकेशन है। मतलब सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। ओके, तो ये देखो मैं यहाँ पर अपना लिखना स्टार्ट करती हूँ गाइस। 2/5 इंटू
और रिमेंबर कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते, आपको अपने सॉल्यूशन में इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करा है। -3/7 -1/14 माइनस, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया 3/7 इंटू 3/5। तो अभी मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी गाइस। ये जो मेरा मल्टीप्लीकेशन का पार्ट है, ये वाला एक पार्ट गाइस और ये वाला एक पार्ट, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी। ओके, यहाँ पर कुछ भी देखो कैंसिल नहीं हो रहा है, ना 2 7 से कैंसिल हो रहा है, ना 3 5 से कैंसिल हो रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 इंटू -3 इज -6 एंड 7 इंटू 5 इज 35 -1/14 माइनस, अगेन यहाँ पर भी आपका कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9 एंड 7 5 जा 35। अब ये आ गया आपका प्लस माइनस की फॉर्म में गाइस। तो प्लस माइनस की फॉर्म में जब फ्रैक्शंस आ जाते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है या एलसीएम निकालना होता है। तो हम हमारा पुराना ही मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ओके, सो 35 और 14 का ही एलसीएम निकाल लो। तो 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 नहीं आता तो एज इट इज कॉपी, 2 1 जा 2 एंड देन 5 से डिवाइड कर लिया 1। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन निकाला गाइस, कितना आ गया, 5 2 जा 10 एंड 10 7 जा 70, ये आ गया मेरा 70। तो मेरा एलसीएम गाइस यहाँ पर आ गया है 70। 35 की टेबल में 70 आता है 2 टाइम्स, 14 की टेबल में 70 आता है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं हम, तो ये माइनस लगा दिया। 14 की टेबल में 70 आता है 5 टाइम, तो ये 1 इंटू 5 आ गया है यहाँ पे। माइनस 35 की टेबल में 70 अगेन 2 टाइम आता है, तो ये मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अभी देखो क्या आ रहा है, -6 इंटू 2 इज -12, -1 इंटू 5 इज -5 एंड 9 2 जा 18 डिवाइड बाय 70। ऐड कर लो बाबा, 12 प्लस 5 इज, बिकॉज दे ऑल आर सेम साइन में है तो क्या होगा, एडिशन होगा। ये सारी जो ट्रिक्स है ना गाइस, जो क्वेश्चन में हमें बार बार कंफ्यूजन होता है कि अभी मैं प्लस करूं कि मैं माइनस करूं, अरे मैं करूं क्या, ये होता है ना कंफ्यूजन आप लोगों को। ये कंफ्यूजन आपकी जो है, अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखेंगे वहां पर मैंने ये सारी ट्रिक्स दी हुई हैं, आप उन शॉर्ट्स को देखो बार बार, आपको वो ट्रिक्स लर्न हो जाएंगी और ये जो कंफ्यूजन है ये आपके सारे क्लियर हो जाएंगे गाइस। ओके, तो -12 -5 इज -17 और -17 और -18 कितना हो गया गाइस, करके देख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करके देख लो। 7 and 8 is 14 15 एंड 1 1 2 35 हो रहा है। ओके, तो -12 -5 -18 ये हो गया आपके पास कितना, -35/17। अगेन देखो 35 और 70 कैंसिल हो सकते हैं 35 की टेबल से, तो मैंने वापस से ही कैंसिल कर दिया। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70 और ये आपका आंसर आ गया -1/2। अब गाइस सपोज आपको 35 का टेबल आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि 35 की टेबल में 2 टाइम्स 70 आता है, कोई बात नहीं, सिंपली 5 की टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट करो, तो भी आपका आंसर -1/2 ही आएगा। ओके, क्लियर। ये आपके एग्जाम्पल्स थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से आगे एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है गाइस। एक्सरसाइज की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से अगर कुछ आता है तो सिर्फ एमसीक्यू ही आएगा। जो मेन क्वेश्चंस है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस वो एग्जाम्पल से ही आएंगे, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड कर रही हूँ कि प्लीज एग्जाम्पल्स इग्नोर मत करिएगा। ओके, नेम द एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का नाम देना है गाइस, जो हमने यहाँ पर यूज करी है। तो ये प्रॉपर्टी आप मुझे बता सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर वही आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। ये है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? नहीं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये इनवर्स नहीं है। इनवर्स तब होता है जब हम उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ सी द सेकंड वन, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। सिंपली मल्टीप्लाई के साइन के साथ उन्होंने ऑर्डर चेंज किया है। तो दो ही टर्म्स है, कितनी टर्म्स है यहाँ पर 1 और 2, दो ही टर्म्स हैं और ऑर्डर चेंज किया है। कौन सी प्रॉपर्टी है? दो नेम पढ़े थे हमने, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है गाइस, ये कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है?
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है गाइस, लेकिन सिर्फ कम्यूटेटिव लिख के आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेशली आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नेम पूछा गया है। तो आपको पूरा लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए भी होती है। तो ये आपको पूरा लिखना है यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ सी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, ये है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल यूज किया है, बताया था ना अभी मैंने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब ये ध्यान रखो, यहाँ पे सिर्फ वो प्रॉपर्टी नेम पूछ रहा है, आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, सॉल्व मत करने लग जाना। ओके, यहाँ पे सिर्फ उसने प्रॉपर्टी नेम पूछा है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही उसने पूछा है। तो देखो मेरे पास यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 और 3, 3 टर्म्स हैं। पहले उन्होंने 1/3 को अलग रखा है और 6 और 4/3 को सॉल्व किया है। यहाँ पर उन्होंने 1/3 और 6 को पहले सॉल्व किया है और फिर 4/3 को मल्टीप्लाई किया है, मतलब उन्होंने ग्रुपिंग कर दी है गाइस। टर्म कितनी है, 3, ऑर्डर चेंज कर दिया है, ग्रुप चेंज कर दिया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बट अगेन सिर्फ एसोसिएटिव लिख के काम नहीं चलेगा, एसोसिएटिव के साथ आपको और क्या लिखना होगा यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो हो सकता है आपकी टीचर आपका हाफ मार्क्स कट कर ले, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज द करेक्ट आंसर, बट कई बार टीचर्स बिकॉज आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा है उसका हाफ मार्क्स कट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर गाइज आपके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब इसके अलावा आपको कोई डाउट है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को वापस से अलग स्टाइल में आपको सॉल्व करने में हेल्प करूंगी, या अलग से वापस से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड करूंगी, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो सके। So please subscribe my channel, and if you like it, please do share and like. Okay, thank you guys so much.